बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बाल राम कथा जो कक्षा 6 की हिंदी की पूरक पुस्तक है उसका हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। और दूसरा अध्याय है जंगल और जनकपुर। इससे पहले हम लोगों ने पहला अध्याय ख़त्म किया था और पहले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार राजा दशरथ के राज्य में सभी सुखी थे, समृद्ध थे और दुख का और विपत्ति का कोई नामो निशान नहीं था। और पूरा राज्य, वहाँ के सभी लोग सुखी थे और वहाँ पर खुशियाँ सबके घरों में थीं। सबके घर आलीशान थे और राजा दशरथ को केवल एक ही दुख था, संतान का दुख। उनकी कोई संतान नहीं थी और इसीलिए ये चिंता उनको अंदर ही अंदर जो है खाई जा रही थी। और वो चाहते थे कि उनकी एक संतान हो और अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोचकर वो बहुत चिंतित रहते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं और तीनों रानियों को भी इसी बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। फिर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उनको संतान की प्राप्ति हुई। उनके 4 पुत्र हुए और जब पुत्र शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लिए तो एक दिन महर्षि विश्वामित्र उनको लेने आए और राजा दशरथ से राम को साथ में जाने के लिए कहा। और राजा दशरथ की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। वो राम के वियोग में जो है राम से बिछड़ना नहीं चाहते थे। और फिर अंत में मुनि वशिष्ठ के समझाने से राजा दशरथ जो है वो राम के साथ लक्ष्मण को भी भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस प्रकार राम लक्ष्मण जो है वो वन में जाते हैं उन राक्षसों का वध करने के लिए जो मुनि विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। और इस प्रकार दोनों राजकुमार महर्षि के साथ चल दिए। अब हम लोग उसके आगे क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र राम को जो है अपने यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षसों को मारने के लिए ले जाना चाहते थे। तो राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। तो आश्रम में पहुंचने के लिए उनको नदी पार करके जाना था। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। जैसे जैसे नदी घूमकर बह रही थी, जैसे जैसे नदी का घुमाव था, वैसे वैसे जो है महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ चल रहे थे। राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। यानी कि उस राजमहल में, उस राज में जो रहने वाले अंतिम बस्ती थी जहाँ पे लोग रहते थे वो भी निकल गया। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। और जब एक मोड़ आया तो वहाँ से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो अयोध्या पूरी तरह से ओझल हो गई। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। यानी कि महर्षि विश्वामित्र जैसे जैसे चल रहे थे उन्हीं के पीछे पीछे दोनों राजकुमार भी चल रहे थे और उनकी नज़र उसी पर थी। वो इधर उधर नहीं देख रहे थे। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। सूरज की चमक धीमी पड़ना मतलब कि सूर्यास्त होना। सूरज डूबने जा रहा था, अस्त होने जा रहा था। तो धीरे धीरे उजाला कम होने लगा, सूर्य का प्रकाश कम होने लगा और शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। राजकुमारों के चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। वो इतनी दूर से पैदल चलकर आए थे
राजमहल में रहने वाले थे, उन्होंने सुखपूर्वक जीवन बिताया था। तो लेकिन इसके बाद भी उनको उतनी दूर चलने के बाद भी कोई थकान नहीं था, उत्साह था, उनके अंदर उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। पक्षी भी जैसे ही शाम होती है, सूर्यास्त होने लगता है, अंधेरा होने को आता है, शाम हो जाती है, तो पक्षी भी सब अपने अपने डेरे की तरफ, अपने अपने घोंसलों की तरफ, और भी जो पशु होते हैं वो भी रात में जहाँ उनको बैठना है, सोना है, वो वहाँ पर चले जाते हैं। तो चिड़ियों के झुंड, झुंड मतलब समूह, बहुत सारी चिड़ियाँ, चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। चरवाहे यानी जो गायों को चराने के लिए जाते हैं घास, तो वो चरवाहे भी लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। जब सूर्यास्त होने को होता है तो आसमान में लालिमा छा जाती है, और उसके बाद जब धीरे धीरे सूर्य अस्त हो जाता है तब अंधेरा हो जाता है, फिर चंद्रमा उदय होता है। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए चरवाहे लौट रहे थे, और उनके साथ गाय बहुत सारी थी। तो गायों के चलने से बहुत धूल उड़ रही थी, और धूल के पैरों की धूल उड़ने से जो चरवाहे थे, जो गायों को चराने ले गए थे, वे जो है आधे छिपे हुए दिख रहे थे। धूल की वजह से वे पूरे दिखाई नहीं दे रहे थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। अब पीछे पीछे, महर्षि के पीछे पीछे राम और लक्ष्मण चल रहे थे। तो महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए, विश्वामित्र के चेहरे के भाव देखते हुए महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा, और दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। अब वो जो है अपने यज्ञ स्थल पर न ले जाकर, वो बीच में ही जो है सरयू नदी के तट पर ही विश्राम करने की सोचते हैं, और वो कहते हैं राम की तरफ मुख करके कि आज मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। तो वो उनको ज्ञान देना चाहते थे, और कहते हैं कि इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, और जब तुम इसे सीख लोगे तो तुम पर कोई प्रहार नहीं कर पाएगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। और वो ऐसी विद्या सिखाना चाहते थे कि अगर ये दोनों सोए भी रहेंगे, राम और लक्ष्मण सोए भी रहेंगे, तो भी उन पर कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा, प्रहार नहीं कर पाएगा, कोई उनको चोट नहीं पहुंचा पाएगा। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला और अतिबला नाम की विद्याएं सिखाईं। जो विद्या उन्होंने सिखाई उसका नाम था बला और अतिबला। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर वो दोनों वहीं पर सोए। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे, क्योंकि जब सोया जाता है तुरंत तो नींद आती नहीं है, तो महर्षि उन दोनों से बात कर रहे थे, दोनों राजकुमारों से। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। अब रास्ता वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे चलना। तो चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थीं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। तो जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी, और वहाँ पे जो दूसरी नदी इनसे मिल रही थी वो है गंगा। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था।
राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, क्योंकि जो भी आश्रम आ रहा था रास्ते में, तो महर्षि जो है वो बताते हैं और साथ में ज्ञान देते चलते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं, जिससे कि राम और लक्ष्मण को उसकी जानकारी हो जाती है। वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था और वहाँ का इतिहास उन्हें बताते थे। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। अब घने जंगल आ गए थे और वहाँ की यात्रा जो है बहुत कठिन थी। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। इससे पहले उन्हें नदी पार करना था, लेकिन महर्षि विश्वामित्र को यह ठीक नहीं लगा कि रात में नदी पार की जाए। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना और दुर्गम। दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ जाना कठिन हो। दुर्गम जाना कठिन हो। दुर्गम कठिन रास्ता, या इसको कठिन कह सकते हैं, कठिन मार्ग, जहाँ जाना कठिन हो। घना का अर्थ होता है ऐसे जंगल जिसमें पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हों। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थीं। इतने घने वहाँ पर पेड़ थे, इतने पास पास और बड़े बड़े पेड़ थे, जिससे कि सूर्य का प्रकाश जो है नीचे तक, धरती तक, ज़मीन तक नहीं पहुँचता था। इतना घना, वह डरावना भी था। और जहाँ इतने बड़ा घना जंगल हो तो वो डरावना लगेगा ही, क्योंकि वहाँ अंधेरा रहता है। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, और झिंगुर की आवाज़ आती थी। जानवरों की दहाड़ और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती थी। कर्कश ध्वनियाँ और बहुत कठोर ध्वनियाँ सुनाई देती थीं, आवाज़ें सुनाई देती थीं। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, आश्वस्त यानी कि उनको समझाकर जो है वो कहा कि ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, और जंगल की शोभा जो है, जंगल की सुंदरता उन वनस्पतियों और जानवरों से है। इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। और राक्षसी ताड़का, राक्षसी का नाम था ताड़का, वो यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। और इस जंगल में राक्षसी ताड़का रहती है, तो उसे जो है मार देना है, जिससे कि वो खतरा हट जाए, हमेशा के लिए ये खतरा ख़त्म हो जाए। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। अब वहाँ पर ताड़का राक्षसी का इतना खौफ था, इतना डर था, इतना भय था कि उस जंगल का नाम ही ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींच कर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था, तो राम ने महर्षि की आज्ञा से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, यानी कि अपने तीर को, बाण को चढ़ाया, और उसे प्रत्यंचा कहते हैं जो धनुष में डोरी बांधी जाती है और उस पर बाण रखा जाता है, और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था, क्योंकि ताड़का को लगा कि ये हम पर आक्रमण करना चाहते हैं, हम पर हमला करना चाहते हैं। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी, और इतना सुनते ही राक्षसी ताड़का दौड़ती हुई, बिलबिलाना मतलब गुस्से से, चिढ़ के, बहुत गुस्से से वो परेशान होकर राम की ओर गरजती हुई दौड़ी।
तेज आवाज़ निकालते हुए गरजते हुए राम की ओर दौड़ी। 2 बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा, और 2 बालकों को, राम और लक्ष्मण की आयु बहुत ज़्यादा तो थी नहीं, तो वो जो है उसको देखकर उनका क्रोध और भड़क उठता है। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशाल काय पेड़ कांप उठे। विशाल काय मतलब बड़े आकार के। विशाल काय, विशाल काय का अर्थ है बड़े आकार का। बड़े आकार का, विशाल काय, देखने में जो बहुत बड़ा हो। तो बड़े आकार का जो पेड़ था, वह पेड़ कांप उठा, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। अब राक्षसी ताड़का की दहाड़ सुनकर, उसका गरजना सुनकर सभी जो है पेड़, बड़े बड़े जो पेड़ थे वे कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। उसके दहाड़ से, उसके गरजने से, उसकी आवाज़ से धूल का घना बादल छा गया। उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने, धूल का घना बादल कहने से मतलब है कि धूल इतनी उड़ रही थी कि कुछ भी, चारों तरफ धूल ही धूल दिख रहा था। जैसे लग रहा था कि आसमान में भी धूल हो गई है। तो ऐसा लग रहा था जैसे धूल का बादल आ गया है। तो धूल का घना बादल छा गया, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सभी तरफ धूल ही धूल दिखाई देने लगी। उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। तो महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों ही राजकुमारों को जो है बला और अति बला नाम की विद्या सिखाई थी, और यहाँ पर उन्होंने इस ताड़का वन में ताड़का नामक राक्षसी का वध किया अपने युद्ध कौशल से। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, और विश्वामित्र ने उनको शस्त्र अस्त्र दिए, हाथ से चलाने वाला और हवा में फेंक कर चलाने वाला अस्त्र शस्त्र जो है उन्होंने दिए, और उनका प्रयोग भी करना, विधि कहते हैं तरीका, विधि यानी कि तरीका, विधि का अर्थ होता है तरीका, चलाने का तरीका। उन्होंने उनको उसकी विधि भी बताई और उनका महत्व समझाया। तो इस तरह से उस राक्षसी को, जैसा कि ये यहाँ पे जो चित्र बना है लेफ़्ट साइड में किताब में, राम को जो है धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए दिखाया गया है, और राक्षसी बहुत बड़े आकार की, और उसका चेहरा दिखाया है। तो इस तरह से उन्होंने 100 तरह के अस्त्र शस्त्र को चलाना उन दोनों राजकुमारों को सिखाया और उनका महत्व भी समझाया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 पर। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। विश्वामित्र ने अब आगे का मार्ग जो है, आगे की दूरी जहाँ पे उनका आश्रम था, वो दूसरे दिन आगे जाने के लिए निर्णय लिया। और ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। अब उस वन की जो सबसे खतरनाक जो राक्षसी थी ताड़का, उसका वध हो चुका था, इसलिए अब किसी प्रकार का भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। भयमुक्त होना यानी कि बिना डर के, वहाँ किसी प्रकार का डर नहीं था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। ताड़का राक्षसी के कारण ही उसका नाम ताड़का वन पड़ा था, और अब ताड़का राक्षसी का वध हो चुका था, तो इसलिए अब वो ताड़का वन नहीं था।
भयानक आवाज़ें गायब हो गई थीं। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी और तस्वीर बदल गई थी। अब यहाँ पर वहाँ का वर्णन किया गया है वन का, कि वहाँ का क्या वातावरण था। तो जिस जंगल से ताड़का राक्षसी के कारण बहुत भयानक आवाज़ें आती थी और वहाँ पर जो है सभी पशु पक्षी डरे रहते थे, तो अब उसकी जगह पर वहाँ पर जो है पत्तियों की सरसराहट से, पत्तों से गुजरती हवा की आवाज़ से वहाँ पर संगीत जैसा वातावरण था और चिड़िया चहक रही थी, चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही थी, शांति थी और तस्वीर बदल गई थी, अर्थात वहाँ का दृश्य बदल गया था। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। सिद्ध आश्रम जहाँ पर कि मुनि वशिष्ठ जो है जाने वाले थे, तो वहाँ पर जो है उसका अंतिम पड़ाव, यानी कि जो अंतिम जगह थी जहाँ पे कि महर्षि विश्वामित्र का जो है वो यज्ञ स्थल था, सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था, वहीं पर जाकर इनको पहुँचना था। महर्षि का आश्रम था ये सिद्धाश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। मनोहारी मतलब अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। अभिनंदन करना मतलब स्वागत करना। अभिनंदन का अर्थ होता है स्वागत। अभिनंदन का अर्थ होता है स्वागत। तो जब दोनों राजकुमार सिद्धाश्रम पहुँचे महर्षि के साथ, तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो आश्रमवासी थे, उन्होंने उनकी अगवानी की। अगवानी की मतलब आगे आकर उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। उनकी प्रसन्नता दुगुनी हो गई। दुगुनी मतलब दो गुनी बढ़ गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, और वो जो आश्रमवासी थे वो इसलिए बहुत खुश थे क्योंकि महर्षि वापस आ गए थे और साथ में राम लक्ष्मण भी आए थे। राम लक्ष्मण के आगमन का सुख भी था उन्हें, क्योंकि वो दोनों राजकुमार थे। तो वहाँ आश्रमवासियों के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात थी कि राम और लक्ष्मण वहाँ पर आए थे। अब क्या होता है कि विश्वामित्र जिस मकसद से राम को वहाँ पर लाए थे, राम और लक्ष्मण को, तो अब विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था। अनुष्ठान यानी कि जो यज्ञ होने वाला था, तो वो जो है अपने अंतिम चरण में था, यानी कि अब वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। तो अब वो यज्ञ समाप्त होने वाला था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। अब क्या होता है कि 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। निर्विघ्न मतलब बिना किसी बाधा के। निर्विघ्न बिना किसी बाधा के। निर्विघ्न बिना किसी बाधा के वो यज्ञ जो है उनका चलता रहा। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति मतलब वहाँ पर रहने से राक्षसों को भगा दिया है। राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय लिया। उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा वो सोएंगे नहीं, और वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। चौकस मतलब चौकन्ना, चारों तरफ नज़र रखना, जिससे कि यज्ञ में कोई भी बाधा न डाल सके।
और वे जो है कमर में तलवार लटकाए रहते थे और पीठ पर तुड़ेर रहती थी। तुड़ेर जिसमें कि धनुष, जिसमें कि बाण रखा जाता था और धनुष हाथ में होता था। प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। उनके पास सब कुछ था। विश्वामित्र ने उन्हें कई तरह की विद्याएं सिखाई थीं और बहुत सारे ऐसे बला और अतिबला नाम की भी विद्याएं सिखाई थीं जिनसे कि उन पर कोई भी आक्रमण न कर सके। तो वे हर स्थिति के लिए तैयार थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। अब जो अंतिम दिन था यज्ञ का, उस दिन अचानक भयानक आवाज़ें आने लगीं। आसमान भर गया, यानी कि उन आवाज़ों से चारों तरफ आसमान में वो आवाज़ें गूंजने लगीं। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। सुबाहु और मारीच, ये जो दो राक्षस थे, उन्होंने पूरे दल बल के साथ, यानी कि अपने पूरे समूह के साथ और अपने पूरी सेना के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया, यानी कि आश्रम के पास आ गए। और मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। अब ताड़का जो है मारीच की माँ थी और इसलिए मारीच जो है वो बहुत क्रोधित था, बहुत गुस्से में था। अब अपनी माँ के वध का बदला लेने के लिए मारीच और सुबाहु वहाँ पर आए थे और राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्यवाही की, यानी कि राम ने भी उसका मुकाबला किया। धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाढ़ लगते ही मूर्छित हो गया। बाढ़ के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते रहे, चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। अब महाराज जनक के यहाँ एक आयोजन था और वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र का निमंत्रण था। तो महर्षि विश्वामित्र अपने साथ राम और लक्ष्मण को भी ले जाना चाहते थे और उन्होंने उन दोनों राजकुमारों को बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी वहाँ चलो। तो महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। तो महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष था और उसे देखने के लिए वे राम और लक्ष्मण को ले जाना चाहते थे। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। राम और लक्ष्मण जब उनकी अगली यात्रा थी तो वे बहुत उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर, यानी कि उनको ये उत्साह था कि वो एक नई जगह पर जाएंगे और वहाँ के आयोजन में वो शिव धनुष को देखेंगे। तो ये उनको नया स्थान देखने का भी अवसर था और जानने का भी। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ। तो महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों और राम और लक्ष्मण के साथ वे मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज चकित हो गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। अब महाराज जो जनक हैं, मिथिला नरेश, वो मिथिला राज्य के राजा हैं
तो उन्होंने जब विश्वामित्र के साथ राजकुमारों को देखा तो उन्होंने जो है वो कहा कि ये दोनों राजकुमार कौन है, मैं इनकी तरफ खिंचता जा रहा हूँ। यानी कि वो दोनों राजकुमार उनको इतने सुंदर लगे कि वो महर्षि से पूछ बैठे कि ये दोनों कौन हैं। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेह राज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की और एक सुंदर उद्यान में अगले दिन सभी लोग ऋषि, मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। तो इस तरह से राजा जनक ने उन दोनों ही पुत्रों को देखते ही उस पर मोहित हो गए और उन्हें यज्ञशाला में शिव धनुष को लाने के लिए कहा। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसका शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।